जय माता दी, जय महाकाल, सीताराम। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि पितृपक्ष में कौन सी पूजा करनी चाहिए। क्या सिर्फ पितरों की पूजा, श्राद्ध वगैरह होता है या देवी देवताओं की भी पूजा की जा सकती है? ध्यान से देखना वीडियो। साथियों, भक्तों, जो यह पितृपक्ष या सबसे पवित्र दिन होते हैं और हर साल इसी माह में आते हैं। यानी यह जो भाद्रपद के बाद का जो महीना होता है, ये 15 दिन पितृपक्ष के और जो आगे के दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के या नवरात्र के दिन माने जाते हैं। इन्हें इस मास में पितरों के लिए उत्तम पूजा का सबसे अच्छा महीना होता है। यानी पितरों के लिए जितना कुछ आप कर सकते हैं उतना ही बेहतर होगा जीवन के लिए, भविष्य के लिए। पितृ देव कहे गए हैं। यानी हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में और हमारे धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि पितृ देव होते हैं और हर किसी को, हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक को सबको अधिकार होता है और यह आवश्यक भी होता है कि उन्हें पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही बहुत से लोगों के मन में यह भी प्रश्न होता है कि क्या पितृ की पूजा या पितृ के लिए कुछ वही कर सकते हैं जिनके माता पिता आदि बुजुर्ग, जिनकी पीढ़ी में ऊपर का कोई ना हो, क्या वही कर सकते हैं? नहीं, पितरों के लिए हर कोई कर सकता है। यह पितृ देव होते हैं, हमारे कुल के देवता होते हैं। कुल के देवता मतलब हमारे पीढ़ी के देवता या हमारे पीढ़ी का जो ऋण होता है। जैसे हम लोग माता पिता को भगवान मानते हैं, उसी तरह पितरों को भी भगवान की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही एक अधिकार भी होता है, एक हक भी होता है हर माता पिता को, हर बुजुर्ग को, हर मृत यानी जो तृप्त हो चुके हैं, यानी जो मृत हो चुके हैं और जो पितृ होते हैं, उन सबका एक अधिकार होता है कि उनके वंशज, यानी जो हमारा ब्लड होता है, उनके वंशज उनके लिए कुछ करें। यह सबका अधिकार होता है और यह करना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए कि उनको आशीर्वाद लेना चाहिए पितरों का। करीब का उपाय क्या करना चाहिए? कम से कम आपको एक लोटा सूर्यदेव को जल देना चाहिए और दक्षिण मुख होकर पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए, कल्याण की कामना करनी चाहिए। इस दिनों में अगर आप साल के 12 मास करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पितृपक्ष में 15 दिन तक या जो पितृपक्ष के दिन बचे हुए, इसमें यह नियम बना लें कि कम से कम गाय को प्रथम रोटी अवश्य खिलाएं। खीर पूड़ी अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, पितरों को भोग लगता है। खीर पूड़ी प्रथम जो भोज निकलता है वह गाय के लिए होता है और दूसरा भोग कौवों को दिया जाता है। यह पक्ष माना जाता है कि कौवों के माध्यम से पितरों तक का हमारा अन्न पहुंचता है, हमारी प्रार्थना पहुंचती है, इसीलिए कौवों को भोजन कराया जाता है। और आवश्यक होता है कि कौवों को घर के अंदर यानी घर की छत पर या आपके जिस हिसाब से आपका घर हो, कोशिश करिए कि घर की छत पर या घर के सामने आप उनके लिए कुछ ना कुछ भोजन रख सकते हैं। मीठा रख सकते हैं, मीठा नहीं है तो आप नमकीन रख सकते हैं, नमकीन के पैकेट वगैरह रख सकते हैं। खोलकर यानी नमकीन बिखरा दीजिए और कौवे उनको ग्रहण करते हैं, पक्षी ग्रहण करते हैं तो काफ़ी पुण्य का काम होता है, लाभ मिलता है। इसके साथ ही बहुत से लोग गरीबों में दान कर सकते हैं, गरीबों को दान दे सकते हैं। भोजन का दान करिए, बहुत ही उत्तम होता है। और पितरों के नाम से दान करिए और पितरों के कल्याण के लिए यानी पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की कृपा के लिए यह दान करिए। इसके साथ ही दक्षिण मुख होकर पीपल वृक्ष पर दूध, जल और काले तिल मिलाकर दक्षिण मुख होकर पीपल की धार यानी जो जड़ होती है उस पर दूध की, जल की धार छोड़िए और उससे दक्षिण मुख होकर प्रार्थना करिए कि हे पितृदेव कृपा करो, ओम सर्वभ्यो पितृभ्यो नमः। यह आप सिर्फ पितृदेवता का नाम लेते हुए, पितरों से प्रार्थना करते हुए पीपल वृक्ष पर जल दीजिए। इसके साथ ही एक और उपाय है कि दक्षिण मुख होकर शाम को एक दीपक लगाकर 3 बाती वाला, एक दीपक 3 बाती वाला रहेगा, 3 दिशा में उसका मुख होगा बातियों का, और सफ़ेद रंग की 3 पीस मिठाई, कुछ पुष्प रख लीजिए और धूप दीप आदि करके दक्षिण मुख होकर पितरों के लिए भोग अभिमंत्रण दीजिए जिन पितरों का नाम आपको याद हो, यानी जो पूर्वज हों। और इसके साथ ही जो आपके साइड में जो कम उम्र में भी खत्म हो गए बालक हों, उन सबको अभिमंत्रण देना है, कृपा मांगना है और उन सबकी प्रार्थना करना है कि मार्गदर्शन दीजिए और उनसे क्षमा याचना करना है और कल्याण ही मांगना है। आपको कुछ और मन्नत नहीं मांगना, सिर्फ आशीर्वाद और कल्याण की कामना करना है। और यह भी मांगना है, यह भी पूछना है कि अगर हमसे कोई गलती हो, आप क्या बताना चाहते हैं, हमें आदेश कर सकते हैं स्वप्न के माध्यम से या किसी न किसी के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करिए और हमें कृपा करिए और हमारे परिवार की रक्षा करिए।